आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को MS वर्ड के अंदर इस इनवॉइस को बनाना सिखाऊंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस इनवॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पेज के साइज़ को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं लेआउट में जाऊँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो साइज़ का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो F5 है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो मैंने जैसे ही F5 पे क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे पेज का साइज़ चेंज हो गया है। फिर उसके बाद मैं पेज के मार्जिन को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं लेआउट में जाऊँगी, मार्जिन्स में जाऊँगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे जो ये नैरो वाला ऑप्शन है मैं उससे सिलेक्ट करूँगी। आप चाहे तो कस्टम मार्जिन में जाके अपने हिसाब से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मेरा मार्जिन भी चेंज हो गया है। फिर उसके बाद मैं पेज के साइज़ को थोड़ा सा जूम कर लूँगी। यहाँ पे जो नीचे आपको जूम इन का ऑप्शन दिख रहा है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और पेज को थोड़ा सा जूम कर लूँगी। तो इस इनवॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, फिर उसके बाद शेप्स में और यहाँ पे जो रेक्टेंगल शेप है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ऐसे एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और कलर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रोटेट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करके शेप को ऐसे रोटेट कर लूँगी और इसको मैं ऐसे यहाँ पे एडजस्ट करके रख दूँगी। मैंने इस शेप को एडजस्ट करके यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूँगी। कॉपी करने के लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस करूँगी और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+V प्रेस करूँगी। तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फिल में जाऊँगी और मुझे यहाँ पे जो भी कलर देना है मैं उस कलर के ऊपर क्लिक कर दूँगी। फिर उसके बाद इसी शेप को वापस से कॉपी पेस्ट करूँगी और इसके कलर को चेंज कर लूँगी शेप फिल में जाके और उसके बाद इसे यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी टाइप करना है मैं वो टाइप कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना था मैंने वो टाइप कर लिया है। यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक नाम टाइप नहीं किया है। तो आप सबसे पहले अपने कंपनी या इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। अगर आपके कंपनी का कोई स्लोगन है तो आप उसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। तो इस तरह से आप अपने इनवॉइस में हेडिंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट के साइज़ को मैं इनवॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, फिर उसके बाद होम टैब में जाऊँगी और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जाके मैं अपने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट के बीच में जो एक्स्ट्रा गैप है मैं उसे रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद होम टैब के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वाइट कलर का फिल है मैं उसे रिमूव कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊँगी और नो फिल में क्लिक कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आउटलाइन है मैं उसे भी रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और नो आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लूँगी और उसके बाद मुझे ये टेक्स्ट जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे मैं इसे रख दूँगी। फ़िलहाल मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे से रख दिया है। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी।
यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना था वो मैंने टाइप कर लिया है। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है उसे रिमूव करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके इग्नोर वंस में क्लिक कीजिए तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब में जाऊँगी और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसके साइज़ को मैं इसे छोटा कर लूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के अंदर जो वाइट कलर का फिल है मैं उसे रिमूव कर दूँगी। उसके लिए शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊँगी और नो फिल करूँगी। फिर उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट के बीच में जो एक्स्ट्रा गैप है मैं उसे रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब में जाऊँगी और यहाँ पे जो ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो मिनिमम गैप है 1.0 मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के साइज़ को भी मैं एडजस्ट कर लूँगी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी मेरा हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पे इसके लेवल में इसे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जो बोल्ड का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद मैं एक टेबल को इंसर्ट करूँगी यहाँ पे। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी, टेबल में जाऊँगी और यहाँ पे जो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी 2 और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ का ऑप्शन है यहाँ पे मैं 3 टाइप करूँगी और ओके कर दूँगी। और उसके बाद इस टेबल के साइज़ को चेंज करने के लिए मैं माउस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रखूँगी और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे ले आऊँगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी टाइप करना है मैं वो टाइप कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे जो भी टाइप करना था वो मैंने टाइप कर लिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और टेबल को इंसर्ट करूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी इंसर्ट टेबल और उसके बाद इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए 6 और रो चाहिए 7। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे टाइप कर दूँगी और ओके कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे 6 कॉलम और 7 रो आ गया है। फिर उसके बाद मैं इस टेबल के साइज़ को अपने इन्वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी। उसके लिए मैं इस लाइन के ऊपर माउस पॉइंट को रखूँगी और इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगी। उसके बाद होम टैब में जाके टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा कम कर लूँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना है मैं टाइप कर लूँगी। तो मुझे यहाँ पे जो भी टाइप करना था वो मैंने टाइप कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद होम टैब में जाके यहाँ पे जो सेंटर का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+E। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद मैं इस लाइन को ऐसे ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी साइज़ को। फिर उसके बाद ये जो 2 सेल है मैं उसे मार्ज कर लूँगी। उसके लिए मैं सेल को ऐसे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे टेबल टूल्स के अंदर जो लेआउट का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो मार्ज सेल का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो सेल है वो मार्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और इसका जो अलाइनमेंट है उसे मैं राइट कर दूँगी। फिर उसके बाद ये जो 2 सेल है मैं इसे भी सिलेक्ट करके मार्ज कर दूँगी। आप लोग चाहे तो यहाँ पे जो इरेज़र का ऑप्शन है उससे भी इरेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इरेज़र को यूज़ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं इरेज़र पे क्लिक करूँगी और ये जो मेरा लाइन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। तो आप देखिए ये मेरा इरेज हो गया है। फिर उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये भी इरेज हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये भी इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे इरेज़र को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो मार्ज सेल का ऑप्शन है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो इरेज़र है वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मुझे जो टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी।
फिर उसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करूँगी और इसे मार्क कर लूँगी और यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना है मैं वो टाइप कर लूँगी। फिर उसके बाद बाकी के जो सेल है मैं उसे भी सिलेक्ट करूँगी और लेआउट में जाके यहाँ पे जो मार्ज सेल्स का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दूँगी, तो ये भी मार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो भी मैं यहाँ पे ऐसे टाइप कर लूँगी। तो मेरा ये इनवॉइस यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल और यहाँ पे मैं ऐसे ब्लैक कलर करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूँगी और इसके कलर को भी चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके आउटलाइन को रिमूव कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के आउटलाइन को रिमूव करूँगी। उसके लिए मैं शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगी और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी कस्टमर सिग्नेचर। और फिर उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के फिल और आउटलाइन को मैं रिमूव कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके नो फिल करूँगी और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे टाइप करूँगी सिग्नेचर और इसके साइज़ को भी मैं चेंज कर लूँगी। इसे बोल्ड कर दूँगी, इसे भी बोल्ड कर दूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के अंदर का जो फिल और आउटलाइन है उसे भी मैं रिमूव कर दूँगी। शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊँगी, नो फिल करूँगी। फिर उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके भी इसे नो आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेबल के साइज़ को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा इनवॉइस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और आप लोग चाहे तो यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं जाऊँगी इंसर्ट टैब में, पिक्चर्स में, डिस डिवाइस में। फिर उसके बाद जिस भी फोल्डर में मेरा फ़ोटो सेव है मैं उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगी और इंसर्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी पिक्चर देना है मैं उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी और इंसर्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी, रैप टेक्स्ट में जाऊंगी और यहाँ पे जो इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं इस पिक्चर के साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग और इस पिक्चर को यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पे टाइप कर लिया है। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेबल के बॉर्डर के कलर को चेंज करूँगी। उसके लिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लूँगी, टेबल डिज़ाइन में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो पेन कलर का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से एक कलर को सिलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर दूँगी। तो ये मेरे टेबल का कलर चेंज हो गया है। फिर उसके बाद मैं इस टेबल को भी सिलेक्ट करूँगी और बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर लूँगी। उसके लिए होम में जाऊँगी और फॉन्ट कलर में जाऊँगी। फिर उसके बाद नीचे जो ये डिज़ाइन है इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। तो मेरा ये इनवॉइस कंप्लीट हो गया है।